वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया था कि इस वक्त हमारे शो में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने मेहमान जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, पूरी दुनिया में लेकर गए हैं एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। वो तमाम प्लेयर्स, तमाम आर्टिस्ट जो अपनी ही मेहनत के तहत पूरी दुनिया में जाते हैं और पाकिस्तान के बारे में बताते हैं, और ना सिर्फ बताते हैं अपने काम से बल्कि जीत कर आते हैं। ऐसी ही एक पर्सनालिटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अम्मार इनका नाम है, जू जित्सु के इंटरनेशनल चैम्पियन हैं और अपने मेडल्स के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा। और 15-16 साल आपने इस गेम को दिए हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसके साथ और भी कुछ करते हैं, आप फुली इसी में ही इन्वॉल्व्ड हैं? नहीं, मैं अभी तो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया अपना आइसक्रीम पार्लर है मेरा। अच्छा। वो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। वो भी इसी वजह से किया है कि इस गेम को जो है ना मैं चाह रहा था कि और आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि मैं तकरीबन कोई 15-16 साल होगा मुझे इस गेम को करते हुए। लेकिन वो जो एक अचीवमेंट लेने के बाद जो एक मोटिवेशन और एक सपोर्ट होती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, और आपको एक होता है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, लेकिन जो है वो जाहिर है आपने उसके साथ साथ घर भी चलाना है। हाँ। तो वो एक अचीवमेंट वो हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ा इशू है और ये मैं बड़ा दुखी फील करती हूँ इस हवाले से, क्योंकि एक गेम में इतनी फिनेस या अचीवमेंट्स हासिल करना आसान नहीं है। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह इतना चैंपियनशिप और इस तरह मेडल्स लेकर आते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि घर भी तो चलाना है, और बैरून मुमालिक में तो होता ये है कि आपका जो पैशन है वही प्रोफेशन बन जाता है, उसी में आपको पैसे मिलते हैं और उसी में। पहले हमारे पास भी, अब भी देखिए कुछ गेम्स ऐसी हैं, क्रिकेट वगैरह, या पहले भी ये हुआ करता था कि हॉकी क्रिकेट के अगर ओलंपियंस होते थे या चैंपियंस होते थे तो उनको बाद में कहीं ना कहीं जॉब भी मिल जाती थी। तो अब ये चीजें जो है हमारे पास से हटती जा रही हैं अफसोस के साथ। तो पहले तो जो मेडल्स का बार बार जिक्र हुआ है, ये कहाँ के मेडल्स हैं, कहाँ पार्टिसिपेट किया आपने इंटरनेशनल? रिसेंटली अभी मैंने 2021 में ब्रॉन्ज मेडल लिया है अबू धाबी में। अच्छा। एशियन चैंपियनशिप में। एशियन चैंपियनशिप। और उससे पहले जो है मैंने अशगाबत में 2017 में मैंने सिल्वर मेडल लिया था एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स में। अच्छा। फिर एक ये उसके बाद जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने सिल्वर मेडल लिया था। उसके बाद मैंने एशियन सिल्वर मेडल्स की बात अभी ये कर रहे हैं जी। उसके बाद मैंने थाईलैंड में 2014 में मैंने एशियन बीच गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ मैं। अच्छा। तो ये मेरी कंसेक्यूटिव जो है ना ये अचीवमेंट्स हैं। ये तो कुछ मैं दो चार लेकर आया हूँ। मेरी कमोबेश जो है वो 15-16 के करीब जो है ना इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं, जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक मेरा सबसे बड़ा मेडल है जो कि मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया था। अच्छा। 2015 में। और मैं वर्ल्ड रैंकिंग में भी रहा हूँ। वर्ल्ड रैंकिंग में भी मेरा 3rd-4th रैंक रहा है 2016-17। अच्छा, तो क्या आप कभी ये जो एसोसिएशंस होती हैं, ऑब्वियसली इन गेम्स की एसोसिएशंस भी होती हैं ना, तो उनके जरिए आपने कभी कोशिश नहीं की कि आपको थोड़ा सा और रिकग्निशन मिले और गवर्नमेंट की तरफ से? अच्छा, बेसिकली ये एक काम करने का ना तरीका होता है पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक। हमारी एसोसिएशंस होती हैं, फिर फेडरेशंस होती हैं, तो उनका काम बेसिकली ये होता है कि वो प्लेयर्स को जो ना जैसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद वो प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म देते हैं। बाकी जो दूसरे हैंड पे काम होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने जो ना उनको स्पॉन्सर करना है, उनको पब्लिसाइज करना है, मतलब लोगों में। तो ये गवर्नमेंट का काम है, ये एसोसिएशन का काम नहीं है। एसोसिएशन ने अपना जो है ना वो प्लेटफॉर्म मुझे दे दिया, मुझे आगे बढ़ा दिया, मेरा हाथ पकड़ के आगे चला दिया। उसके बाद जो है वो लेकिन मैंने तो देखा है एसोसिएशंस ही स्पॉन्सर्स उन्हीं को ही मिलते हैं, क्योंकि एसोसिएशन ही आगे लेकर चलती है। गवर्नमेंट किस तरह, कौन सा डिपार्टमेंट है? कोई स्पोर्ट्स एंड कल्चर का जो डिपार्टमेंट है वो करता है? स्पोर्ट्स पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है हमारा गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट। उसके अंडर में आते हैं सिंध स्पोर्ट बोर्ड। सिंध स्पोर्ट बोर्ड हो गया, पंजाब स्पोर्ट बोर्ड हो गया। इनका काम होता है कि ये अपने प्रोविंस के प्लेयर्स को आगे लेकर आए। तो आपने कभी राब्ता किया इन लोगों से? इनसे तो हमारा राब्ता रहता है। हम मतलब जब भी इवेंट में जाते हैं तो एनओसी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस रहती है हमारी। लेकिन एक जो मतलब मैं जुजित्सो की बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि मैं जुजित्सो में बहुत अरसे से खेल रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ। मैं 2009 से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 12-13 साल हो गए आपको। एक गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स, गोल्ड मेडल्स, इस तरह से मैं कंटिन्यू पोडियम पे हूँ। मैं उतना नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यही पूछ रही हूँ कि जब आपका उनसे राब्ता भी है, चले एनओसीज या दीगर चीज़ों के हवाले से, तो कभी आपने उनसे इजहार नहीं किया कि मुझे अगर कोई स्पॉन्सर मिल जाए, देखिए मैं इतने मेडल्स लेकर आता हूँ तो मेरे लिए शायद और अच्छा हो जाए, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाए?
स्पॉन्सर्स तो मैंने मतलब एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा बोला, मैं मतलब थक गया हूँ कि यार अब कितना बोले बंदा। एक होता है ना कि यार बोल बोल के बंदा थक जाता है। तो क्या रिप्लाई आता है आपको? वो कहते हैं गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट्स है ना, वो कहते हैं कि हम आपको ये वाले इवेंट में करेंगे, वो वाले इवेंट में करेंगे, ये हमारी काम चल रहा है, काम चल रहा है। हाँ, इस तरह से वो करते रहते हैं। लेकिन तो उसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप अमाउंट कितनी आपको दरकार है? जैसे आप कितना चाहते हैं कि स्पॉन्सर आपको सपोर्ट करे? हो सकता है जिस वक्त हमें देख रहे हैं उनमें से नहीं, मैं एक ये चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले जो है ना वो आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट किया था। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रूह अफ़ज़ा, हमदर्द रूह अफ़ज़ा ने जो है ना उसमें स्पॉन्सर किया। अभी भी मुझे इस साल के इवेंट जो है ना उन्होंने स्पॉन्सर्ड किए हैं। तो मैं इस साल जो है ना अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद जो है ना वो एशियन चैम्पियनशिप है और एक बल्कान चैम्पियनशिप है, उसमें मैं पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रूह अफ़ज़ा ने स्पॉन्सर किया हुआ है और मैं रूह अफ़ज़ा को भी मतलब ठीक है, वो आपकी स्पॉन्सरशिप है, हमने नहीं स्पॉन्सर किया है उन्होंने, तो हम इतना ज्यादा उनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। मैं आपसे अमाउंट पूछना चाह रही थी कि कितने अमाउंट की जरूरत अमाउंट होती है? ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में इवेंट है, फिर उसी हिसाब से जैसे एक एवरेज अमाउंट होगा, एक एवरेज 2 से 3 लाख 4 लाख ये अमाउंट होता है जिसकी जरूरत होती है। उसके साथ साथ फिर हमें डाइट की, हमें कैंपिंग की, हमारे जो एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स हैं उन चीज़ों की, सारी चीज़ों की एक रिक्वायरमेंट होती है पार्टिसिपेट करने से पहले। तो वो ये मिला के तकरीबन 4 लाख 5 लाख इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो अब दोबारा आप ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि अब दोबारा आपकी आगे है फाइट्स हैं? मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू ट्रेनिंग में हूँ और इंशाल्लाह मुझे होप्स हैं कि जो है ना इस इवेंट में भी मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा, अपना जो मुल्क का झंडा है वो जाके लहराऊंगा वहाँ पे। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए कि देखिए आपके पास या यूजुअली मैंने देखा है कि मार्शल आर्ट से रिलेटेड जो लोग हैं उनके पास ऑप्शन ये होता है कि वो स्कूल में कोचिंग करना शुरू कर देते हैं, कॉलेज में कुछ स्कूल्स हैं खैर जहाँ पर होती है और फिर सीरियसनेस का भी थोड़ा सा फुकदान है, लेकिन फिर भी इसे एज करियर भी इस तरह बनाया जा सकता है। तो आपने कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल या कोई चीज़ ज्वाइन करने का नहीं सोचा? अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं ना तो आप उसके साथ साथ कुछ भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी टफ शेड्यूल होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 18 घंटे काम करके मैंने इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक प्रोफेशनली आपने जब छोड़ दिया, आप रिटायर हो गए, आपने खेलना छोड़ दिया, आप एज अ कोचिंग जो है वो क्लब खोल लेंगे, आप स्कूल्स में शुरू कर देंगे, कुछ भी सिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आप खेल रहे हैं, आपने पार्टिसिपेट करना है, वहाँ से मेडल लेकर आना है, तो आपका फोकस जो है ना वो इतना ज़्यादा होता है ट्रेनिंग पे कि आप इधर उधर नहीं देख सकते। इधर उधर जाएंगे तो वो आपका फिर वहां से फोकस हट जाएगा। ठीक है, तो कुछ और नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बताती चलूं, ये ग्रीन जैकेट जो इन्होंने पहनी हुई है, जब मैं स्पोर्ट्स के भी मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं तो उस दौरान बहुत सारे स्पोर्ट पर्सनालिटीज़ आते थे, थोड़े पहले की बात बता रही हूँ। सो उस वक्त मैं बड़ी फैसिनेटेड होती थी इससे कि ग्रीन जैकेट है वो। तो 1-2 दफ़ा मैंने अपने टीम के लोगों से और बाकी चैनल के लोगों से कहा कि ग्रीन जैकेट्स हमें भी मिलनी चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, यू अर्न इट, ये ऐसे नहीं मिलती है, आपने कोई ऐसा काम किया हो, यू अर्न इट। सो यू नो, ये ग्रीन जैकेट ही अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। और मैं देखती हूँ कि यूजुअली जितने भी हमारे फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं या अभी भी हैं, डिफरेंट गेम्स में हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेला है, उनके पास ये पोजेशन होती है। बिल्कुल। तो आप अपनी वैसे बनवा सकते हैं, हाँ। लेकिन ऐसे पहन नहीं सकते। अच्छा, ये तमाम लोगों के साथ आपने बड़ी अच्छी बात कही है। ये ऐसे लोगों को इतना मालूम नहीं होता, लोग कहते हैं कि यार ग्रीन जैकेट है, ऐसी पहन ली होगी, किसी ने ले ली होगी। ऐसा नहीं है। ये आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा, उसमें बाकायदा इसके लिए बड़ी अचीवमेंट, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। पहले अपने सिटीजन लेवल पे आपको खेलना होता है, जैसे शहर में आपने कराची से, फिर आप सिंध लेवल पे गए, सिंध से फिर आपने नेशनल लेवल पे आपने गोल्ड मेडल लेने के बाद जब आप उसको अर्न करने के बाद जब आप जाते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली वो मिलती है और वो बड़ा एक एहसास का। सो ये ग्रीन जैकेट के पीछे भी पूरी एक कहानी है। वैसे नेटफ्लिक्स पे आजकल एक मूवी आई हुई है जर्सी के नाम से, उसमें उन्होंने, जाहिर है वो इंडिया की है, तो उसमें उन्होंने पहले भी एक ये बताया था कि कैसे आप
वो है ही उस पे बनी ना कि कैसे आप उसको हासिल करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो ये ग्रीन जैकेट जो है ये ऐसी हासिल नहीं होती है। हम इंटरव्यूज बहुत सारे कर लेते हैं, बातें बहुत कर लेते हैं, बट इट हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये इसका आप बताइए ना कि ये जो स्टोरी है और उसके बाद जब ये आपको मिलता है तो कैसा लगता है, उस वक्त क्या फीलिंग होती है? ये फीलिंग्स तो ऐसी फीलिंग्स है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतनी मेहनत करता था और अभी भी कर रहा हूँ मैं, कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं कोचिंग भी करवा रहा हूँ, जाहिर है ट्रेनिंग के लिए। तो जब मैं फर्स्ट टाइम खेलने गया ना तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मतलब इतने बड़े लेवल पे मेरी एक ख्वाहिश थी, एक सोच थी कि आप जब जाएंगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो बहुत ही बता नहीं सकता मैं, अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता वो लम्हा कि आप जो है ना जब ग्रीन जैकेट पहन के आप जो है ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ फिर जब आप पोडियम पे खड़े होके आपका फ्लैग जो है वो रेज हो रहा होता है, उसके साथ आपका कौमी तराना बज रहा होता है, ओ हो इमोशनल मोमेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, वो अल्फाजों में बयान नहीं किए जा सकते। वो मूवी है आमिर खान की जिसमें हाँ मतलब जाहिर है, हाँ जिस तरह अपने गेम के बारे में उन्होंने बताया। बहरहाल ये इनकी मुख्तलिफ तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके मोहम्मद अम्मार। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और जो हम कर सकते थे अपना प्लेटफॉर्म हमने आपको दिया। अब आपकी आवाज़ उम्मीद है कि वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और वैसे अल्लाह ताला रास्ते बनाने वाले हैं और अल्लाह ताला ही सब करने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जहाँ यहाँ तक अल्लाह ने आपको पहुँचाया है और इतनी जिम्मेदारी और इतना रेकग्निशन पाकिस्तान के हवाले से दिया है, तो वहाँ अल्लाह ताला ने आपकी कोई और मंजिल भी यकीनन रखी होगी। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने कुछ मार्क्स इस तरह के हासिल कर लिए हैं जो हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हासिल करे, और हर स्टूडेंट की भी ख्वाहिश होती है कि मेरा नाम हो जाए, मेरे ऐसे मार्क्स आ जाएं। किस सब्जेक्ट में किसकी मैं बात कर रही हूँ ये सब आपको पता चलेगा आफ्टर द ब्रेक।